साबिक वजीर KTR ने बजट पर तबसरा करते हुए बजट को ज़बानतों से खाली करार दिया। उन्होंने असेंबली में कहा कि ये बजट सिर्फ वादों का ढेर है। बजट में बेरोजगारों पर पाबंदी लगाई गई है। सहाफ़ियों पर हमले रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। तनकीदें करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। सवालात करने वालों पर हमले किए जा रहे हैं। किसानों की खुदकुशी और ऑटो ड्राइवर्स की अमवात हो रही हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अदाकार अर्जुन ने मुलाकात की। वज़ीर आला की जुबली हिल्स में वाक़ क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात के मौके पर अदाकार अर्जुन ने वज़ीर आला को शाल उड़ाई और गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि BRS ने रियासत को अपने दौर में फाजिल आमदनी वाली रियासत करार दिया है और कहा कि कोई मुश्किलात उसके दौर में नहीं आई। उन्होंने असेंबली में पूछा कि अगर ऐसा है तो 2021 से 2023 तक पहली तारीख को मिलने वाली तनख्वाह सरकारी मुलाजमिन को 15 तारीख को क्यों दी गई। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में वायनाड में तोड़े खिसकने के वाक़े में मरने वाले अफराद की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। इस इजलास में कायद अपोजिशन राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के दीगर कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। केरला के वायनाड जिले में मंगल की सुबह की अवलीन सातों में चट्टानें खिसकने से एक बड़ा इलाका मलबे में दफन हो गया, जिससे कम से कम 123 अफराद हलाक हो गए और सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। बेलुकीन की तादाद में मजीद इजाफे का अंदेशा है क्योंकि कई अफराद लापता हैं। इस सानहे के बाद बड़े पैमाने पर इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें फौज और NDRF की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इमदादी कारकुनों ने सैकड़ों अफराद को बचाया। 3000 से ज़ायद अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने कहा है कि वायनाड में कायम 45 रेस्क्यू कैंप में 3069 अफराद को मुंतकिल किया गया है। पूरी रियासत में 118 कैंप्स में 5531 अफराद को मुंतकिल किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर मल्लेपल्ली के मजलिसी कारपोरेटर जफ़र खान ने मल्लेपल्ली डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए सफाई और सैनिटेशन के कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने कचरे की निकासी के इंतजामात का भी जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर इन कामों को मुकम्मल किया जाए। मजलिसी कारपोरेटर आरिफ रिजवान ने सरकारी स्कूल का तफसीली तौर पर दौरा किया। उन्होंने स्टाफ और तलबा से बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उनके मसाइल के हल का तयक़ीन दिया। कोत्तागुड़म के सरकारी दवाखाने के साबिक सुपरिटेंडेंट कुमार स्वामी की बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि CPI के रुकन असम्बली सांबा शिवा राव और दीगर की हरासानी पर उनके शौहर ने खुदकुशी की है। इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्रीसलम प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाके में छोड़ा गया। गुज़िश्ता शब इस डैम में तिरंगा के रंगों की रोशनी डालते हुए उसको खूबसूरती से दिखाया गया। इस खूबसूरत मंजर की वीडियोस सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई।
गटकेसर में आबकारी के अहदेदारों ने इजाज़त के बगैर शराब की पार्टी मुनक्किद करने का पता चलाते हुए 10 लीटर शराब और 5 लीटर बियर जब्त कर ली। महबूब शेख पार्टी ऑर्गेनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कॉन्टिनेंट रिजॉर्ट में ये पार्टी जारी थी जिसमें बाज़ अहम शख्सियात ने शिरकत की। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। CPM ने मरकजी बजट को मुखालिफ अवाम करार दिया। CPM कड़पा के जिला सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए बजट में गरीबों के लिए राहत फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात अवाम के माशी मसाइल के हल के लिए पुरज़्म नहीं है। बजट में रोज़गार, कीमतों पर काबू पाने जैसे उमूर को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस बजट में कड़पा स्टील प्लांट का कोई जिक्र नहीं किया गया। फूड सेफ्टी के अहदेदारों की टीम के धावे के दौरान चटनी में कीड़े पाए गए। जिला संगारेड्डी के बीरमगुड़ा इलाके में राघवेंद्रा टिफिन सेंटर में अचानक ये धावा किया गया। इस धावे के दौरान चटनी में कीड़े पाए गए। यादाद्री भुवनगिर में पेश आए सड़क हादसे में लारी ड्राइवर हलाक हो गया। यह हादसा जिले के चोटूपल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक लारी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और इस लारी ने प्याज के लोड से लदी दूसरी लारी को टक्कर दी थी। इस हादसे में एक लारी के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और लारी ड्राइवर हलाक हो गया। हालत नशे में कार चलाते हुए गाड़ी का तवाजुन खोने से गाड़ी उलट गई जिसके नतीजे में बीटेक का तालिब इल्म जख्मी हो गया। ये हादसा जुबली हिल्स चेक पोस्ट इलाके में पेश आया। वो हालत नशे में था जिसकी वजह से इसने गाड़ी का तवाजुन खो दिया और ये कार उलटने से पहले फुटपाथ पर टेलीफोन पोल और दरख्तों से टकरा गई। ये तालिब इल्म कार में अपने साथी के साथ कृष्णा नगर जा रहा था। हमास के पोलिट ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अपनी रिहाइशगाह पर इसराइली हमले में हलाक हो गए। ये इत्तला आज फ़लस्तीनी तहरीक हमास ने दी है। हमास ने टेलीग्राम पर बताया कि इस्लामी मज़ाहिमती तहरीक हमास हमारे अजीम फ़लस्तीनी अवाम के बेटों से इजहार ताज़ियत करती है। तहरीक के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के नए सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के बाद तेहरान में अपनी रिहाइशगाह पर गद्दार सह्यूनी हमले में हलाक हो गए। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने आज ऐलान में बताया कि तंजीम के सियासी दफ्तर के सरबराह इस्माइल हनिया जाँ बहक हो गए। ईरानी मीडिया ने पासदारान इनक़िलाब के हवाले से इस खबर की तस्दीक की है कि इस्माइल हनिया की हलाकत तेहरान में हुई है। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में इस्माइल हनिया की क़यामगाह पर मुकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे हमला किया गया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद की तर्ज पर चौथे शहर को तरक्की देने का इंकशाफ किया है। कानून साज असम्बली में फाइनेंस एक्ट बिल पर बहस के दौरान वजीर आला ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद शहर में आलमी मियार की अद्वियात दस्तयाब करवाने की कोशिश की जा रही है। अलावा रियासत में ज़राअत, सनत, IT और आबकारी की पॉलिसियां भी तैयार की जा रही हैं। उन्होंने BRS के कारगुजार सदर KTR पर असम्बली को गुमराह करने की कोशिश करने पर भी तनकीद की।
वजीर आला ने कहा है कि MMTS को एयरपोर्ट तक जारी रखने की इजाज़त नहीं दी गई थी क्योंकि उसके पीछे ज़ाती मफादात हैं और मसनवी जहानत को ज़राअत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला ने इदा किया है कि पिछली हुकूमत के दौरान नाक़स हुक्मरानी के तजुर्बे के बाद ही अवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार सौंपा है। उन्होंने कहा है कि बदकम्मा साड़ियों की तकसीम में भी बदउनवानी हुई है। वजीर आला ने हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद की तर्ज पर चौथे शहर को तरक्की देने के इक़दाम करने का भी इंकशाफ किया। तेलंगाना के नौमुंतखब गवर्नर जिष्णु देव वर्मा दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। साल 2018 से साल 2023 के दरमियान त्रिपुरा के नायब वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले जिष्णु देव को तेलंगाना के चौथे गवर्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो आज शाम राजभवन में गवर्नर का हलफ लेने के लिए दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे, जहां शमशाबाद एयरपोर्ट पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP तेलंगाना जितेंद्र, रियासती हुकूमत के मुशीर हराकरा राव व दीगर आला ओहदेदारों ने नौमुंतखब गवर्नर का इस्तकबाल किया। दरियासना उन्होंने मुसल्लह अफवाज के दस्ते की सलामी भी ली। जिष्णु देव वर्मा ने राजभवन हैदराबाद में मुनक्किद एक तकरीब में तेलंगाना के गवर्नर की हैसियत से हलफ लिया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने राजभवन में सदर द्रौपदी मुर्मू के जारी किए गए वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट को पढ़कर सुनाया। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अरादे ने जिष्णु देव वर्मा को ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती काबीना के अरकान, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, MLAs और मुख्तलिफ सियासी जमातों के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर ने नए गवर्नर को गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। साबिक वजीर व सिलसिला MLA KTR ने कहा है कि जब तक कांग्रेस 6 जमानतें नाफिज नहीं करती, BRS इसके लिए आवाज उठाती रहेगी। KTR ने 6 जमानतों के निफाज को लेकर कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कानून साज असेंबली में बहस के दौरान उन्होंने इंतखाबात से पहले किए गए वादों को याद दिलाते हुए वाज़ेह किया कि जब तक 6 जमानतें नाफिज नहीं की जाती, BRS इस हवाले से सवाल करती रहेगी, ख्वाह हुकूमत वादों को फरामोश करने की जितनी भी कोशिश कर ले। कारगुजार सदर ने यह भी वाज़ेह किया है कि जब तक हुकूमत वादों पर अमल आवारी नहीं करती, BRS अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने RTC बसों में सफर करने वाली खवातीन से मुताल्लिक़ गर्दिश कर रहे वीडियोस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कानून साज असेंबली में वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि RTC बसों में खवातीन के लड़ाई झगड़ा करने और RTC बसों को अपने घरों के तौर पर इस्तेमाल करने के दावे करते हुए जानबूझकर वीडियोस बनाकर वायरल किए जा रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने इन वीडियोस की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि करोड़ों खवातीन इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ तौहीन आमेज वीडियोस बनाकर वायरल किए जा रहे हैं और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। BRS के कारगुजार सदर KTR ने गोडी इंडिया नामी कंपनी के 8,000 करोड़ रुपए के सरमायाकारी करने पर खदशात का इजहार किया है। KTR ने कानून साज असेंबली में
बताया कि महेश गोडी नामी शख्स ने ऐलान किया है कि उसकी गोडी इंडिया कंपनी 8,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। उन्होंने इंकशाफ किया है कि उस कंपनी का कुल अदाशुदा सरमाया 70 लाख है। 31% शेयर्स 50 करोड़ रुपए में फरोख्त किए गए हैं और अगर कंपनी की रिपोर्ट का तज्जिया किया जाए तो उसे 27 लाख का नुकसान हुआ है। केटीआर ने पूछा है कि ऐसी कंपनी 8,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी किस तरह से कर सकती है। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बीआरएस एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने मफाद के लिए पार्टी तब्दील की और कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इजलास में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने साबिक वजीर व बीआरएस एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में आला ओहदों पर फायज रही, ताहम जब पार्टी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। भट्टी विक्रमार्का ने याद दिलाया कि जब उन्हें अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो सबिता इंद्रा रेड्डी ने उनकी हिमायत करने के बजाय अपने मफाद के लिए पार्टी तब्दील कर ली और कांग्रेस को धोखा दिया। भारत राष्ट्र समिति के अराकीन असेंबली ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का की जानिब से खवातीन अराकीन असेंबली से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों पर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वजीर आला और नायब वजीर आला से मुआफी मांगने का मुतालबा भी किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली इजलास के दौरान कांग्रेस से बीआरएस में शामिल होने वाली एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि सबिता लफ्ज फ्रॉड का मुतबादिल है। नायब वजीर आला ने भी उन पर धोखा देने पर तनकीद की थी। वजीर आला और नायब वजीर आला के इन तौहीन आमेज तबसरों पर खवातीन एमएलए के लक्ष्मी सबिता इंद्रा रेड्डी, सुनीता लक्ष्मा रेड्डी व दीगर ने स्पीकर के पोडियम के रूबरू फर्श पर बैठकर एहतजाज किया। बादजा असेंबली से वॉकआउट कर दिया गया। नाराज बीआरएस अराकीन असेंबली ने इन तबसरों को तेलंगाना की तमाम खवातीन की तौहीन करार दिया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी ने रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का पर उनकी तौहीन करने का इल्जाम लगाया। अश्कबारवी हो गई। उन्होंने उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने भी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के तबसरों पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे तेलंगाना की तमाम खवातीन की तौहीन करार दिया है और दोनों से मुआफी मांगने की मांग की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एपी महेश कोऑपरेटिव बैंक के प्रमोटर्स पर छापे मारे। जराये ने बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुध की सुबह एपी महेश कोऑपरेटिव बैंक के प्रमोटर्स पर फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जामात के बाद हैदराबाद में 6 मुकामात पर छापे मारे हैं। इस दौरान हुकाम ने भारी मकदार में नकद रकम भी जब्त की है। हैदराबाद सिटी पुलिस के जरिए दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। सोलीपुरम वेंकट रेड्डी और रूटिंग ऑपरेशन से जुड़े 2 दीगर अफराद की तलाशी भी ली गई है। चेयरमैन, एमडी और वाइस चेयरमैन समेत आला हुकाम इसमें मुलविस बताए जा रहे हैं। तीनों के खिलाफ जाली दस्तावेजात, 300 करोड़ रुपये से जायद कर्जों की गैर कानूनी तकसीम और बैंक से 18 करोड़ 30 लाख रुपये की खुर्द-बुर्द जैसे संगीन इल्जामात भी आयद हैं। मंगलगिरी टीडीपी के मरकजी दफ्तर पर हमले की इतला मिलने के बावजूद लापरवाही बरतने पर मंगलगिरी के एसआई विजय कुमार रेड्डी और एक एहलकार बी रमेश बाबू को मुअत्तल कर दिया गया है। गुंटूर के मंगलगिरी में टीडीपी के मरकजी दफ्तर पर 19 अक्टूबर साल 2021 को वाईएसआरसीपी के कारकुनान ने हमला किया गया था। इस वाक़े की तहकीकात के बाद ये इंकशाफ हुआ है कि टीडीपी हेडक्वार्टर पर हमले की पेशगी इतला मौसूल होने के बावजूद पुलिस ओहदेदारों ने लापरवाही बरती। आईजी ने पुलिस की लापरवाही का सख्त नोट लेते हुए रूरल सीआई
भूषणम और एसआई लोकेश क्रांतिकरण व दीगर को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया है। आपको बता दें कि पार्टी दफ्तर पर हमले के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था, ताहम किसी ने इस मामले का नोट नहीं लिया और न ही कोई कार्रवाई की। आंध्र प्रदेश में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के बाद पुलिस के आला हुकाम ने इस वाक़े का नोट लेते हुए कार्रवाई की है और इसकी गहरी तहकीकात का हुक्म भी जारी किया है। सिरपुर रुकने असम्बली डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू ने कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के मेडिकल कॉलेज के मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास में सिरपुर एमएलए डॉक्टर पलवाई हरीश बाबू ने कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के मेडिकल कॉलेज के मसाइल उठाए। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में मुनासिब सहूलियात का फुकदान है, जो तुलबा के लिए अजाब बन गया है। तुलबा को दरकार सहूलियात न होने और अमले की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इसका फौरन नोट ले और मेडिकल कॉलेज के मसाइल हल करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि केरला हुकूमत को वायनाड हादसे से एक हफ्ता पहले ही यानी 23 जुलाई को भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग की पेशगी वार्निंग दी गई थी। इसके बावजूद भी कोई जरूरी कार्रवाई नहीं की गई। केरला के वायनाड जिले में तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर अवाम में तवज्जो दिलाने की तहरीक पर बहस हुई, जिसमें अमित शाह ने हिस्सा लेते हुए कहा कि ये वक्त इल्जामात और जवाबी इल्जामात का नहीं है और बहरान की इस घड़ी में मरकजी हुकूमत केरला हुकूमत की मुकम्मल हिमायत कर रही है और वहां के लोगों के गम में बराबर की शरीक है। उन्होंने बताया कि साल 2016 से मुल्क में शदीद बारिश, शदीद गर्मी की लहर और तूफान जैसी आफात के लिए जदीद तरीन इब्तदाई वार्निंग सिस्टम मौजूद है और बिजली से चलने वाले सिस्टम से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर एक हफ्ता पहले ही पेशगी वार्निंग भेजी जाती है। केरला के मामले में भी यही हुआ। रियासती हुकूमत को 27 जुलाई को पहली वार्निंग भेजी गई, फिर 25 और 26 जुलाई को दोबारा वार्निंग दी गई थी। उन्होंने बताया कि कई रियासतों ने इन इंतबाहात पर अमल करते हुए जान व माल के नुकसान को कम किया है, लेकिन इंतबाह के बावजूद केरला की हुकूमत चौकन्ना नहीं हुई। उन्होंने पूछा है कि लोगों को महफूज मकामात पर क्यों नहीं भेजा गया था। अगर उन्हें बर वक्त महफूज मकामात पर पहुंचा दिया जाता तो जानी नुकसान कम हो सकता था। उन्होंने ये भी बताया कि तबाही के बाद लोगों का वहां से तखलिया करवाया गया है। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। एसीबी के अहदेदारों ने पंजागुट्टा सर्कल 1 हैदराबाद के डिप्टी कमर्शियल टैक्स अफसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जराये ने बताया कि एक निजी फर्म के मालिक से ऑडिट को मुकम्मल करने और एक मौसूला नोटिस को खारिज करने के लिए कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर श्रीधर ने 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी के अहदेदारों ने श्रीधर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रंगारेड्डी रेंज एसीबी ने तफसीलात बताई हैं। बताया गया है कि श्रीकांत की सॉफ्टवेयर कंपनी उपल में वाक़ है। उसने पंजागुट्टा सर्कल के स्टेट टैक्स ऑफिसर श्रीधर से रुजू होते हुए ऑडिट को मुकम्मल करने और उसे मौसूल होने वाली एक नोटिस को खारिज करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर श्रीधर ने
2 लाख रुपए की मांग की थी। पेरिस ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के लिए 2 कांसे के तमगे जीतने वाली शूटर मनु भाकर की कास्ट का पता लगाने के लिए गूगल सर्च किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जात पात को लेकर गहरा शऊर पाया जाता है। पेरिस ओलंपिक्स में मुल्क के लिए 2 कांसे के तमगे जीतने वाली शूटर मनु भाकर की कास्ट का पता लगाने के लिए गूगल सर्च किया जाना इसकी वाज़ेह मिसाल है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में 2 तमगे जीते हैं। उनकी तारीखी कामयाबी के बावजूद उनकी कास्ट का पता लगाने के लिए नेटिजन्स गूगल सर्च कर रहे हैं, जो कि जात पात के हवाले से पाए जाने वाले जुनून को उजागर करता है। वाज़ेह रहे कि ये पहला मौका नहीं है जब खिलाड़ियों की कास्ट जानने की कोशिश की गई हो। साल 2016 और साल 2021 में पीवी सिंधु की ओलंपिक्स में कामयाबियों के दौरान भी इस तरह के रुझानात देखे गए थे। मनु भाकर की ओलंपिक कामयाबियों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, खास तौर पर फेसबुक पर जाट बरादरी के सारिफीन ने कई पोस्ट किए हैं। सारिफीन ने मनु भाकर का डीएनए जाट होने का दावा करते हुए फखरिया पोस्ट किए। मंत्रियाल जिले के चेन्नूर में एक बार अमले की जानिब से शराब फराहम न करने पर बरहम नौजवानों ने हंगामा बर्पा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चेन्नूर के आयान बार में रात 12 बजे नौजवानों ने शराब न देने पर खूब हंगामा किया और बार अमले पर हमला करने की कोशिश भी की गई। शराब सरबराह न करने से नाराज नौजवान चाहते हैं कि पुलिस बार अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करे। मशरक़ी गोदावरी जिले के गोकावरा मंडल में जंगली जानवरों का शिकार करने जा रहे नौजवानों की बंदूक से इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई। चौकन्ने गांव वालों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गोकावरा मंडल के कोतापल्ली में बंदूक से इत्तेफाकी तौर पर गोली चलने का वाकया पेश आया। 2 नौजवान सूरम प्लेमम प्रोजेक्ट में जंगली जानवरों का शिकार करने जा रहे थे कि उनकी बंदूक से इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई। गोली चलने की आवाज से चौकन्ना हुए गांव वालों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने नौजवानों को अपनी तहवील में लेकर इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया है। बंजारा कॉलोनी हयात नगर में एक खातून की मुबैना तौर पर खुदकुशी के बाद वहां कशीदगी फैल गई। लवाहिकीन ने खुदकुशी को कत्ल करार देते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। जराए ने बताया कि इब्राहिमपट्टनम के याचारम की रहने वाली 21 साल दिव्या की शादी शिवा से हुई थी और वो अपनी 6 महीने की बेटी के साथ बंजारा कॉलोनी हयात नगर में मुकीम थे। मंगल की शाम दिव्या ने अपने घर में पंखे से लटक कर जान दे दी। इतला मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए पूछताछ के लिए उसके शौहर शिवा को भी हिरासत में लिया था, क्योंकि मुतवफ़ी के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि दिव्या ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। बुध की सुबह दिव्या के रिश्तेदार हयात नगर में इकट्ठा हुए और पुलिस से कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और एहतजाज भी दर्ज करवाया। सड़क पर लवाहिकीन के एहतजाज के नतीजे में वहां पर ट्रैफिक जैम देखा गया। बालापुर पुलिस ने अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने और जराइम की रोकथाम के लिए खुसूसी प्लाटून के साथ मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू की हिदायत पर बालापुर पुलिस और स्पेशल प्लाटून ने शाहीन नगर, वादी मुस्तफ़ा, वादी उमर, एराकुंडा व दीगर इलाकों में गश्त किया। नाबालिग बच्चों को गांजा इस्तेमाल करने से रोकने, गांजे की खरीद और फरोख्त को नाकाम बनाने और रात देर गए नौजवानों को बिलावजह सड़कों पर घूमने से रोकने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई।
हत्ता के कब्रिस्तानों और तमाम कॉलोनियों का भी तफसीली दौरा किया गया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जुर्म की वारदात न पेश आए। अवाम से अपने आसपास कोई भी मुजरिमाना सरगर्मियां होती नजर आने पर फौरन पुलिस को इतला देने की दरख्वास्त की गई है। पुलिस की जानिब से हफ्ते में 2 से 3 मरतबा हर इलाके में इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी। PDSU और PYL रहनुमाओं ने शोबे तालीम के लिए 30% बजट मख्तस करने, स्कॉलरशिप की इजराई व दीगर जेर इल्तिवा मसाइल पर असम्बली का घेराव किया। PDSU PYL रहनुमाओं ने चहारशंबे को रियासती बजट का कम से कम 30% तालीम के शोबे के लिए मख्तस करने का मुतालबा किया है। उन्होंने असम्बली का घेराव किया। दरियासना जेर इल्तिवा फीस रिइंबर्समेंट की अदायगी, स्कॉलरशिप की रकूमात की इजराई, महकमा तालीम के लिए खुसूसी वजीर का तकर्रुर, मुलाजिमतों के लिए फौरन कैलेंडर की इजराई और मुलाजिमतों पर एक वाइट पेपर जारी करने की भी मांग की गई है। असम्बली का घेराव करने वाले PDSU PYL कायदीन ने सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी का भी मुतालबा किया है। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.